सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा। राम तजू में गुरु न विसारू, राम तजू में गुरु न विसारू। ये पंक्तियां संत सहजोबाई की हैं। इनमें राम से अधिक गुरु की महिमा का बखान हुआ है। कारण यह है कि गुरु से शिष्य का जितना हित संभव है उतना साक्षात परमात्मा से भी नहीं। हिंदी भक्ति साहित्य में गुरु तत्व का विशद विवेचन हुआ है। संतों एवं भक्तों ने भावाभिभूत होकर गुरु की अहेतुकी कृपा का स्मरण किया है। महात्मा कबीरदास, धर्मदास, नानक, नामदेव, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा सबने बड़े आदर के साथ हार्दिकतापूर्ण ढंग से गुरु कृपा का स्मरण किया है। तो मनुष्य का जन्म पाना यदि बहुत पुण्यों का प्रतिफल है तो गुरु कृपा की उपलब्धि परमपिता की बहुत बड़ी दया है। इसलिए संतों एवं महात्माओं ने गुरु की कृपा को ही साध्य बताया है। परमात्मा की दया तो साधन है। तो संसार में विषय वासनाओं के तूफान उठते ही रहते हैं। इनके तरंगाघात से अपने पुरुषार्थ से नहीं बचा जा सकता। मन बड़ा चंचल और परवश बना देने वाला है। इसके षड्यंत्र से नहीं उबरा जा सकता। ऐसी कठिन स्थिति में मन को नियंत्रित और सुमार्ग की ओर उन्मुख करने की शक्ति गुरु स्मरण से ही सुलभ होती है। इसीलिए कहा गया कि जो संसार में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं उन्हें गुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अनुभूषित यो निज विश्रमम सगुरुवाद सरोरुहमाश्रयते तदनु संरणात् परमं पदम शमशीकरम शरणातुरते। संसार में धन दौलत, भरा पूरा परिवार, यश, कीर्ति सब तो किसी को मिलते नहीं। यदि मिल भी जाए और गुरु चरणों में प्रीति ना हो तो इनका सार्थक उपयोग संभव नहीं। इसलिए जीवन को सार्थक और अर्थवान बनाने के लिए, अंतर के नेत्र खोलने के लिए, सुंदर व्यवहार और आचरण अपनाने के लिए किसी महापुरुष का दामन पकड़ा जाए, ये आवश्यक है। संसार में जो भी प्रातस्मरणीय हैं वे किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हों, उनकी प्रेरणा और शक्ति के स्रोत कोई ना कोई महापुरुष रहे। तो महर्षि रमन ने के स्थान पर लिखा है कि जब अवसर आता है तब आत्मा बाहर गुरु के रूप में प्रकट होता है, अन्यथा वह सदैव अंतर है और आवश्यक कार्य कर रहा है। सूर्य का प्रकाश जड़ है। यह प्रकाश दृश्य पदार्थों को दृष्टिगोचर करता है तथा अंधकार को दूर करता है। तो गुरु का प्रकाश अंधकार को भी दृष्टिगोचर कराता है। मनमुखी संसारी नहीं जानते कि उनके लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। उन्हें इसका भी पता नहीं कि उनका भला किसमें है। जिन्होंने अपने मन को गुरु के मन से मिला दिया है, अर्थात जिनकी अपनी कोई आशा आकांक्षा नहीं है, जो अपने गुरु की इच्छा और चाहना पर आश्रित हैं, उनसे भाग्यशाली संसार में कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही लोगों के चरण को रिद्धियां और सिद्धियां चूमती हैं। गुणों के समूह अनायास स्वागत करते हैं। जीवन का सारा ताप साप नष्ट हो जाता है और मन मुकुर की मैल धुल जाती है। तो गुरु चरणों में झुकते ही सारा अहंकार ढुलक जाता है, शिष्य हल्का हो जाता है। गुरु के कमलवत चरणों के स्मरण मात्र से हृदय प्रकाश से भर उठता है। अहमंगल के मूल नष्ट हो जाते हैं। महात्माओं ने ऐसे जीवन में अनुभूत किया है। सारी यौगिक क्रियाओं, तपस्याओं, साधनों से जो चीज़ हासिल नहीं होती वह गुरु के मंगलमय स्वरूप के हृदय में बैठाने मात्र से सुलभ हो जाती है। तो संतों ने अपने हृदयोद्गार निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किए हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखा बनहार। ये संत कबीर जी कहते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जन बीसर जाई,
जब गोविंद कृपा करो तब गुरु मिलिए आई। ये भी कबीर जी कहते हैं। संत नानक कहते हैं कि गुरु गुरु करत सदा सब पाइया, गुरु गुरु करत सदा सब पाइया, दीन दयाल भय कृपाला अपना नाम जपू जवाइया। सूरदास कहते हैं गुरु गुण ऐसे कौन करे, भवसागर ते बूढ़त राखे दीपक हाथ धरे। संत तुलसीदास कहते हैं कि जे गुरु चरण रेणु सुर धरही, ते जन सकल विभव बस करें। तो जैसे पतंगे दीपक पर गिर गिर कर नष्ट होते हैं, वैसे ही मनुष्य विषय वासनाओं की आकर्षक कमनीय छवि पर आसक्त होकर नष्ट हो रहा है। भवसुंद के पोत हृदय के विमल विलोचन को उघाड़ने वाले करुणा सिंधु, चिदाकाश में ज्ञान चक्षु को उन्मोलित करने वाले महान गुरु की महिमा की अनुभूति भक्तों के हृदयगारों में अट नहीं सकी है। अलख को लखाने वाले, सहज समाधि का मर्म समझाने वाले सदगुरु की कृपा दृष्टि जिन पर एक बार में पड़ जाती है, वो निहाल हो जाती है। उनकी वृत्तियां अपने आप अंतर्मुखी हो जाती हैं, मन लय हो जाता है, अहम चकनाचूर हो जाता है। ऐसों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता, वे भाव विवल होकर बिलखने लगते हैं। भाई को सदगुरु संत कहा, नैना न लख लखा, प्राण पूजिया क्रिया ते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। द्वार न रचे श्रवण न रोके, नहीं भवखंड तजावे। ये मन जाए जहाँ लग जबही, परमा तब दर्शावे। काम करे नेह करम रहे, जो ऐसी जुगत बतावे। तो सदा विलास त्राहिनी, तन में भोग में जोग जगावे। धरती पानी आकाश पवन में, अधर मर्या छड़वावे। शून्य शिखर सार सला पर, आसन अचल जमावे। भीतर रहा सो बाहर देखे, दूजा दृष्टि न आवे। तो संत कबीर जी कहते हैं कि संसार में माता पिता और गुरु को सबसे आदरणीय और श्रद्धेय माना गया है। माता पिता शरीर देते हैं और गुरु शरीर के धर्म का मर्म समझाते हैं। शिष्य को चेतना प्रदान करते हैं, सुसुप्ति से जागरण में ले जाते हैं। जीवन क्या है, जगत क्या है, इनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है, इन सब का बोध कराते हैं। वे बोध स्वरूप हैं, शांति के आगार हैं, भवभीति को नष्ट करने वाले हैं, अंतर के अंधकार और कालिमाओं का शयन करने वाले हैं। जिनके हृदयारविंद में इनका निवास होता है, उसे संसार ही की नहीं बल्कि अकबर की भी सारी विभूतियाँ सहज ही सुलभ हो जाती हैं। वे प्रेम के सिंधु हैं और उनके स्मरण मात्र से मानव प्रेम से आपूरित हो जाता है और तब मन अपनी कुटिलता त्याग देता है, मनोविकार शांत हो जाते हैं, शिष्य का जीवन सरल हो जाता है। तो गुरु के चरण कमलों की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। भोग योग कीर्ति वैभव सबसे उपरांत चित्त वाले अनासक्त वीतराग महापुरुष का ध्यान भी यदि अपने गुरु के कमलावत चरणों में नहीं लगा तो सारी उपरामता व्यर्थ सिद्ध हो। ऐसी मान्यता स्वामी शंकराचार्य जी ने की है कि न भोगे न योगे न बाजराजे न कांता मुखे नैव बिंदेषु चित्तम, मनश्चैन न लग्नम गुरोर्देशदम तत्किम 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 तत्किम। गुरु महान संत होते हैं, दूसरों के कल्याणार्थ महान कष्टों के सहजभाव से झेलते हैं। उनका सान्निध्य अत्यंत मंगलमय है, उनके नेत्र सफल है। जिन्होंने संतों के दर्शन किए हैं उनका हृदय पवित्र है, जिनमें किसी संत की छवि विराजमान है। वो शरीर पावन है, जो किसी महापुरुष की सेवा में लगा है उनके हृदय में ही भक्ति भाव का पदार्पण होता है। तो जिन पर वे संत सद्गुरु कृपालु होते हैं, इनके दर्शन भगवान की महान कृपा से होते हैं। संतों का मिलन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोमल चित्त वाले दयालु संतों की सब पर कृपा होती है, उनमें भेद बुद्धि नहीं होती। ये गुणों के ग्राहक होते हैं, मद मोह से मुक्त और अमानी होते हैं। इनकी छत्र छाया में जो भी बैठता है उसके प्राण जुड़ जाते हैं, सुचि शांत से वह भर उठता है। उसकी विचित्र महिमा है। संत कबीर के शब्दों में कि जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूर ना हो। आशा तृष्णा सबकी व्यापे, कोई महल ना सूना हो। अब्दू दुखिया भूपत दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो।
तो मन को जीत लेने वाले संत संसार में मंगल मूर्ति और मंगल विधायक होते हैं। एक महान संत ने लिखा है कि अगर ऐसे किसी सत्पुरुष का ख्याल जीवन में आ जाए तो निश्चय जानिए कि आपके बुरे विचार निश्चय ही हट जाएंगे। आप कभी कभी अंदाज कर लीजिए, जब आपके बुरे विचारों ने आपको घेरा हो, बुरी वासनाओं ने आपको तंग कर रखा हो, तब झुककर अपने गुरु को प्रणाम कर लीजिए। आप देखेंगे कि बादल सा फट जाएगा। तो कोई कठिन मुसीबत आपके सामने हो या किसी दुख में फंस गए हो, किन्हीं और विपदाओं में आपको बेचैनी हो रही है, थोड़ी देर आप अपने गुरु का ध्यान कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। आप देखेंगे कि उसी वक्त आपके अंदर से कोई नई चीज़ पैदा हो, नए विचार पैदा हो, आप में एक हिम्मत आए और आप इन दुखों से बच जाएंगे। इसलिए अपने गुरु का हमेशा याद रखें। अच्छे काम ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे विचार अवश्य रखें। जिस समय आप अच्छे विचार लाएंगे, भले ही इसके अनुसार काम ना कर सकें, परंतु इन अच्छे विचारों का फल अवश्य मिलेगा। तो संत सद्गुरु परमात्मा के ही मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। इनका स्मरण परमात्मा का ही स्मरण है, क्योंकि ये परमात्मा के साथ सोहबत रखने के कारण परमात्मा स्वरूप होते हैं, जो अनन्य प्रेम और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने गुरु से मिलकर एक हो जाते हैं। वे ही इस अनुभूति से गुजरते हैं कि मालिक तेरी रजा रहे और तू भी तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। तो भौतिकता की मदरा उन्होंने जी भर कर पी ली है। वे मानसिक शांति की खोज में भटक रहे हैं, अंदर के खालीपन को भरने के लिए तड़प रहे हैं। जो लोग जीवन का अर्थ गहराइयों में जाकर समझना चाहते हैं, उन्हें किसी साहबे दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। उनकी इच्छा पर अपने को छोड़ना होगा। दुनिया में कोई भी पिता जितना स्नेह अपने बच्चे से करता है, उसका कई गुना स्नेह गुरु अपने शिष्य से करते हैं। उनके शीलवान स्वभाव की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकेगी। लोक और परलोक में गुरु के समान कोई हितकारी नहीं। जिनके सिर पर गुरु का हाथ होता है, उनका कभी भी अनिष्ट नहीं होता, कभी पतन नहीं होता। गुरु कृपा से शिष्य ये सब पाता है जिसकी उसे जरूरत है। वही पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। गुरु की उपस्थिति ही जीवन को मूल्य प्रदान करती है। यही समस्त सुरक्षा का स्रोत है। जो अपने अंदर गुरु की उपस्थिति का बोध प्राप्त कर लेता है, उनकी समस्त आपदाएं नष्ट हो जाती हैं। गुरु के अभाव में जीवन एक दुखद भ्रांति है। अगर वे साथ हैं तो सब आनंद ही आनंद है। आदर्श वृत्ति है केवल गुरु का होकर रहना। गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा है कि जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोग कहूँ वेदऊ बड़ भाई, बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जे गुरु चरण रेन सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करे। गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। ये गोस्वामी जी की पंक्तियां गुरुदेव को समर्पित।